गाइस स्पिरिट मूवी को लेकर के ना कुछ भाई लोगों का गजब का चर्चा बनी हुई है। जैसे कि संदीप रेड्डी वांगा देखो एनिमल मूवी बनाए हैं, और एनिमल का मतलब क्या होता है, जानवर। ओके, आज जब आप एनिमल मूवी देखते हो उसमें हीरो हो या फिर विलन हो, मतलब फिल्म का जो लीड कैरेक्टर है, दोनों में ना आपको वो एनिमल वाला वाइफ आएगा। विलन को ऐसे प्रेजेंट करे हैं कि वो ऑर्डिनरी विलन नहीं लगता, उसकी हरकतें जो है ना आपको जानवरों की तरह लगता है, लॉर्ड बॉबी देओल का। ओके, हीरो को भी आप जब देखते हो उसके अंदर अच्छाई तो है, पर उसकी हरकतें जो है, उसका बिहेवियर जो है, जब उसको गुस्सा आता है, जिस तरह का कैरेक्टर दिखाया गया है रणविजय का, उसमें भी आपको वो एनिमल का फीलिंग आएगा, वो वाइब्स देखने को मिलेगा। चाहे वो हीरो हो चाहे वो विलन हो, वो एनिमल का वाइब्स आएगा ही आएगा। तो वहां पे एनिमल मूवी का टाइटल जो एनिमल है वो जस्टिफाइड हो जाता है। ओके, आपको एक जस्टिफिकेशन मिल जाता है कि यस, इसी वजह से फिल्म का टाइटल जो है वो एनिमल है। ठीक उसी तरह जब हम डार्लिंग प्रभास की फिल्म, मतलब संदीप रेड्डी वांगा की नेक्स्ट फिल्म स्पिरिट के बारे में सोचते हैं, तो स्पिरिट का मतलब क्या है? आध्यात्मिक, आत्मा, सोल, ये सारी चीजें आती है। और स्पिरिट टाइटल आमतौर पे एक भूतिया फिल्म का होना चाहिए कि एक आत्मा है। ओके, लेकिन इस फिल्म की कहानी क्या है? एक करेजियस पुलिस अफसर के ऊपर है, एक साहसिक पुलिस अफसर के ऊपर है, एक ऐसा पुलिस अफसर, सुपर कॉप, करेजियस पुलिस स्टोरी, ऐसा कुछ वो बोले है ना। तो ये सही नहीं बैठता है, ये तो कोई हॉरर मूवी नहीं है। तो फिर इस तरह का टाइटल वो क्यों रखे हैं, जो कि एनिमल टाइटल रख करके एनिमल को जस्टिफिकेशन दिए। ठीक उस तरह स्पिरिट में वो ये क्या करना चाहते हैं, तो स्पिरिट का मतलब क्या है? तो चलो उसी के ऊपर बात करते हैं। ओके, कि स्पिरिट का एक्चुअली मतलब क्या है। तो गाइस मैंने यहाँ पे गूगल किया है स्पिरिट को लेकर के। पहले जो दो मीनिंग है ना, वो तो वही है जो हम आमतौर पे जानते हैं। ओके, कि द पार्ट ऑफ ए पर्सन दैट नॉट इन फिजिकल, योर थॉट्स एंड फीलिंग नॉट इन योर बॉडी। ओके, फीलिंग्स, थॉट वो उसके बॉडी में नहीं है, फिजिकल नहीं है, मतलब वो आत्मा को समझाया जा रहा है। सेकंड नंबर पे जो है वही चीज है, द पार्ट ऑफ ए person that many people believe still exists after his or her body is dead, a ghost or a being without a body, वही आत्मा को समझाता है। लेकिन जब मैं उसके अंदर जाता हूं, जब आप उसके अंदर जाओगे तो वहां पे और भी कई सारे मीनिंग आते हैं स्पिरिट का, और वही मीनिंग के साथ संदीप रेड्डी वांगा अपने करेजियस पुलिस अफसर को जस्टिफिकेशन देंगे अपनी फिल्म में। जैसे कि द मूड, एटीट्यूड और स्टेट ऑफ माइंड ऑफ समबडी समथिंग, मतलब किसी एक चीज की मनोभाव, मनोदशा को समझाएगा, एक एटीट्यूड को समझाएगा, एक मूड को समझाएगा, जो कि टोटली झटका दे देगा आपको मेरे भाई। ओके, झटका दे देगा, जिसको हम कहते हैं ना ट्विस्ट, वैसा वाला काम करेगा। एक पुलिस अफसर, हम यहाँ पे पुलिस अफसर के हिसाब से जाएंगे क्योंकि स्पिरिट मूवी पुलिस अफसर के ऊपर। एक ऐसा पुलिस अफसर जिसका मनोदशा, जिसका मनोभाव, जिसका एटीट्यूड कुछ ऐसा होगा, ओके, जो सभी को ट्विस्ट दे देगा, झटका दे देगा। तो वो मीनिंग यहाँ पे आता है। और भी कुछ कई सारे मीनिंग है जो कि स्पिरिट के साथ मेंशन होता है, वो कॉलेजियस पुलिस अफसर के साथ आप ना मर्ज कर पाओगे, उसको आप समझ पाओगे। जैसे कि हैविंग द मूड और एटीट्यूड ऑफ माइंड मेंशन्ड। ओके, एक ऐसा इंसान जिसकी एटीट्यूड, जिसका माइंड क्या मेंशन करा है, उसका क्या थिंकिंग है, क्या सोच करके रखा है, बस उसी को पता है। लेकिन सामने वाला इंसान उसकी हरकतों को देख करके उसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आया ना आपकी साहसिक पुलिस अफसर के ऊपर। दूसरा नंबर देखो, स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक ड्रिंक, लाइक एग्जांपल विस्की एंड वोडका। वोडका, विस्की जैसे कि एकदम से स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक है, मतलब एकदम से डेंजरियस वाला ड्रिंक, डेंजरियस वाला नशा। ओके, वो चीज को भी स्पिरिट कहा जाता है, वो चीज को भी स्पिरिट कहा जाता है। यहाँ पे मीनिंग है मेरे भाई। ओके, स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक ड्रिंक मतलब एकदम से खतरनाक, क्या कहते हैं भाई, ड्रिंक, मद्यपान। ओके, एकदम से खतरनाक नशा, मतलब एक इंसान को हम यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि एक इंसान को एकदम से खतरनाक वाला नशा हो गया है अभी, कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको भी कुछ, मतलब उसको भी कभी पता नहीं है। बिल्कुल वैसा वाला एक कैरेक्टर यहाँ पे हो सकता है। और वो नशा किसी भी चीज का हो सकता है ना, है ना। यहाँ पे मीनिंग के हिसाब से हम जाएंगे कि एकदम से खतरनाक वाला नशा, स्पिरिट का मतलब वो भी निकलता है कि एकदम से खतरनाक वाला नशा, एकदम से डेंजरियस वाला नशा। तो वो नशा किसी का भी हो सकता है, बदला लेने का, क्राइम को मिटाने का, वो वाला नशा भी हो सकता है किसी का। तो उसी हिसाब से भी स्पिरिट जाता है। और कुछ है देखो,
एनर्जी, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड और डिटर्मिनेशन। ओके, ऊर्जा, मानसिक शक्ति या फिर दृढ़ता, ये तो जरूर आएगा ना। एनर्जी, शक्ति को भी समझाता है स्पिरिट, ऊर्जा को समझाता है स्पिरिट। ओके, मानसिक दशा को समझाता है स्पिरिट कि क्या करने वाला है, उसके अंदर सब कुछ सैड है लेकिन सामने वाला थ्रिल हो रहा है, वो सारी चीज को भी समझाता है। और कुछ भी यहाँ पे मीनिंग है स्पिरिट का, देखो, द टिपिकल और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ समथिंग। ओके, किसी इंसान के अंदर एकदम से मोस्ट क्वालिटी, मतलब एकदम से इंपॉर्टेंट क्वालिटी रहना, वो भी स्पिरिट को समझाता है मेरे भाई। समझ रहे हो? हम बस स्पिरिट के ना आध्यात्मिक, बोध, गोस्ट, सोल के हिसाब से जाते थे, लेकिन स्पिरिट का मतलब ये सारी चीजें भी है जो कि एक जिंदा इंसान के अंदर भी होता है। अगर आम शब्दों में हम कहें तो जुनून को भी हम कह सकते हैं। ये सारी चीजें वही है ना, जुनून, कि आपके अंदर एक दिमाग में पूरा फट रहा है कि आपको कुछ करना है, कुछ उखाड़ना है। ओके, आप कुछ नहीं सोच रहे हो, आपको कोई भी चीज नहीं रोक पा रहा है, आप बिल्कुल उसी तेजी से आगे बढ़ रहे हो, तो वो सारी चीजों को भी स्पिरिट कहा जाता है। और ऐसे इंसानों को स्पिरिचुअल पर्सन भी कहते हैं। तो ये है भाई। ओके, मीनिंग तो है। आप एकदम से भूत वाला फिल्म, भूतिया वाला फिल्म लोग करके मत सोचो। ओके, तो स्पिरिट बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा ये सारे मीनिंग को समझाते हुए। डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली आप एनिमल का एग्जांपल ले सकते हो कि एनिमल, जानवर, हीरो, विलन, दोनों को एनिमल के टाइप का दिखा देना, ऐसा कुछ। तो स्पिरिट में तो इतना सारा मीनिंग है, तो वो क्या ही करेंगे। स्पिरिट की शूटिंग की अगर बात करें तो शूटिंग थोड़ा सा डिले है, अगस्त सितंबर तक फिल्म का शूटिंग जो है स्टार्ट हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि 2026 तक हमें स्पिरिट मूवी देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। 2027 यस लग ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी इस फौजी मूवी का शूटिंग चल रहा है डार्लिंग प्रभास का। उसका शूटिंग वो कंप्लीट करने के बाद 1.5-2 महीने तक अपने लुक के ऊपर काम करेंगे कि स्पिरिट मूवी में उनका कैसा लुक होगा, संदीप रेड्डी वांगा का किस तरह का डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर सर डार्लिंग प्रभास जो है काम करने वाले हैं। उसके बाद अगस्त सितंबर तक स्पिरिट मूवी का शूटिंग स्टार्ट होगा वंस, जो कि एकदम से धड़ाधड़ चलेगा, एकदम से धड़ाधड़ चलेगा। तो 2026 फर्स्ट क्वार्टर तो शूटिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन काम है, ये सारी चीजें। तो 2026 का हमें देखने को नहीं मिलेगा। यस, 2027 पक्का लग रहा है मेरे को। ओके, होपफुली ये मीनिंग को जानने के बाद आप स्पिरिट मूवी के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।